ये मंसूबा न सिर्फ पंजाब की तालीमी तारीख में एक अहम संग मील है, बल्कि सरकारी स्कूलों में मेयारी तालीम के फ़रोग़ की जानब एक नुमायाँ पेशरफ्त भी है। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का बुनियादी मकसद सरकारी तालीमी इदारों को जदीद सहूलियात, आला तदरीसी मेयार, जदीद लेबॉर्ट्रियों, IT सहूलियात, स्मार्ट क्लासरूम्स और बेहतरीन तालीमी माहौल से रास्ता करना है, ताकि तलबा को निजी तालीमी इदारों के मुसावी मेयारी तालीम मुयसर आ सके। इन स्कूलों में न सिर्फ तालीमी मेयार बेहतर बनाया गया है, बल्कि तलबा की किरदार साजी, तख्लीकी सलाहियतों और जदीद अलूम तक रसाई को भी यकीनी बनाया जा रहा है। और मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू किए गए इन मनसूबों के तहत मुख्तलिफ स्कूलों, जिनकी इमारतों की तज़ीन और राय, फर्नीचर की फराहमी, डिजिटल सहूलतों का क़याम, साइंस और लेबॉर्ट्रियों की अपग्रेडेशन और खेलों की सहूलत में नुमायाँ बेहतरी लाई गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी आज मुल्तान ख़ुसूसी तौर पर आया सिर्फ ये देखने के लिए कि मैंने सुना था कि इस वक्त मुल्तान बोसम रोड, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ पर एक स्कूल जो बनाया गया है नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस। और ये नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस के बारे में जो बातें मैंने सुनी है वो सोच के, देख के मैं हैरान परेशान रह गया हूँ कि मेरे बिल्कुल अगर मुखालफ मैं आपको बताऊं तो वहाँ सामने बीकन हाउस है। और ये जो बीकन हाउस स्कूल है इसका नाम बहुत बड़ा है। यहाँ पर तमाम वो बच्चे पढ़ते हैं जिनकी फीसें जो है वो बड़ी भारी फीसें हैं, वो हजारों में फीसें हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जब हम आते हैं ये नवाज शरीफ एमिनेंस स्कूल, ये आप ये देखेंगे कि ये बीकन हाउस से भी बहुत बड़ा है, ये एकड़ों में है। और एकड़ों में स्कूल ये जरूर है, लेकिन उसके बावजूद एक चीज मैं आपको दिखाता चलूं कि ये स्कूल वो है जिसमें तमाम दाखिल होने वाले तलबा को मुफ्त तालीम दी जाएगी। अगर यहाँ की फैसिलिटी की बात की जाए तो वो बीकन हाउस की निस्बत जो है वो 1 स्टेप अबव है। और अगर आज हम वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा और ख़ास तौर पे टफ के MD शाहद फरीद को कम से कम इस चीज़ का क्रेडिट ना दें तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। इसमें राना सिकंदर जो कि वजीर तालीम है उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये उनकी गूनागू कोशिशों से, मेहनतों से ये स्कूल बनाया गया। और आए आपको चल के बताते हैं और इसके बारे में पूरी तफसीलात से आगाह करते हैं। आए चल। प्रिंसिपल के कमरे में दाखिल होने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस स्कूल के अंदर तमाम के तमाम स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, AI और स्ट्रीम सिस्टम पे मबनी इनको तालीम दी जाती है, डिजिटल लाइब्रेरी है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और यहाँ पर आला तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता असातिज़ा हैं, जिसमें ख़ास तौर पे मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर तमाम क्लासरूम्स में CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि उनकी बाकायदा तौर पे मॉनिटरिंग की जाए। तो इस वक्त हम प्रिंसिपल साहब के कमरे में दाखिल होते हैं और उनसे पूछते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं आप? आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जी। माशाल्लाह जी, आपका स्कूल देखा, एक तो बड़ी वसी इमारत है, उसके बाद आपका ख़ास तौर पे जो स्टाफ हमें रास्ते में मिला बड़ा लगता है तरबियत याफ्ता और ख़ास तौर पे उनका अखलाक बहुत अच्छा था और आप तक पहुंचने में हमें बड़ी आसानी हुई। और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आपको साथ लेके चलूँ ताकि हमारे जो नाजरीन हैं और ख़ास तौर पे जो है हमारे मेंबरान असम्बली और दूसरे लोग वो ये देख सकें कि हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज साहबा, उन्होंने हकीकतन एक ऐसा काम किया है जो कि मुद्दतों बल्कि तारीख़ी काम किया है जो कि अनमिट जो है ना नकूश छोड़ देगा इंशाल्लाह। हमें बहुत खुशी हुई है आपकी आमद की। आपको इंशाल्लाह कैंपस के विज़िट करवाते हैं। आप देखेंगे कि नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में जो इन्होंने बेंच मार्क्स दिए थे हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरा किया है, उस क्राइटेरिया को। और ये स्कूल यकीनन इस कौम के लिए एक बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं होगा। मेरी दरख्वास्त होगी कि आप चलें हमारे साथ और चल के ज़रा दिखाएं ताकि लोगों को पता चल सके। प्लीज़ वेलकम। आए आए जी प्लीज़।
This is our information office. जी जी, Information office. Please. माशाल्लाह बड़ा आप डिसिप्लिन है। मैं दुनिया के दूसरे ममालिक में भी रहा हूँ और मैं बड़ा हैरान हूँ कि जिस तरीके से आपने, किस तरीके से तमाम, ये मेरे वालिदैन होंगे। वालदेन हैं सारे, बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए हुए हैं। जी जी, और ये हमारा सारा एडमिशन और रिसेप्शन ऑफिस है। जी, मैं जी। आपको मिलवाता हूँ अपने रिसेप्शन जी। स्टाफ से। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप कैसे हैं बेटा, खैरियत से? These are the staff members who are doing the registrations of the students who want to get admission, who want to get enrolled in the Nawaz Sharif School of Eminence. They are facilitating the parents that how they have to get enrolled and how they have to prepare their kids for the admission test. अच्छा बेटा, आपसे पूछ लूँ कि आपसे पूछ लूँ? अच्छा बेटा, ये बताइएगा कि आपने अब तक रजिस्ट्रेशन कितनी की है? 283। आपका क्राइटेरिया क्या है? सर हमारा क्राइटेरिया है कि बेसिकली हमें बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, जिसमें बच्चे की 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स चाहिए होते हैं, पेरेंट्स के आईडी कार्ड की कॉपीज चाहिए होती हैं, पे फॉर्म चाहिए होते हैं और प्रीवियस स्कूल का जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हमें वो रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद हम पेरेंट्स का डाटा जो है वो लेते हैं और उसके बाद कंप्लीट डाटा जो है वो हमारे यहाँ पर सेव करके हम उसको पोर्टल पे अपलोड करते हैं। बड़ा एक्सीलेंट सिस्टम आपने बनाया, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, And this is the counters for the online registration. They are doing the manual and then they are submitting the documents to the person who is just ये uploading. तमाम लोग जो है ना They रजिस्ट्रेशन are के लिए बैठे facilitating the registration process. हैं। ये किसी मेरे ख्याल They are वालिदैन the से। parents. अस्सलाम वालेकुम जी, सर कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह ठीक पाक है का जी। शुक्र सर। आप किस तरह खैरियत से आए? सर मैं अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए आया हूँ सर यहाँ पे। ओके, सर मैंने स्कूल का विज़िट किया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा मुतमईन हूँ सर मैं यहाँ पे स्कूल का सिस्टम देख के सर। तो यहाँ पे सर मैंने अपने 2 बच्चों का एडमिशन करवाया है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर माशाल्लाह बहुत अच्छा इदारा है। मैं बेसिक आर्मी से रिटायर्ड हूँ सर। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे एक अच्छे इदारे में पढ़ें और अच्छे ऑफिसर बने सर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा आप, खैरियत से? आप खैरियत से आए हो? जी सर, मैं अपने सिबलिंग्स के एडमिशन के लिए आई हूँ। ओके, जी, तो मैंने असल में एनएसएससी के बारे में बहुत सुना, सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच किया, तो मुझे जब मैंने यहाँ विज़िट किया तो मुझे बहुत अच्छा ये लगा। हालांकि यहाँ पर और भी बहुत ऑप्शंस थे, सामने बीकन हाउस है, लेकिन मैंने जब यहाँ का विज़िट किया तो यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू बाकी कैंपसेस, बाकी स्कूल्स, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यहाँ पर एक तो फ़ीस रेट हर मिडिल क्लास के लिए बहुत ईजी है यहाँ पर एडमिशन लेना बच्चों के, और टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है कि बहुत अच्छा यहाँ का जो है वो सेटअप किया हुआ है, टेक्नोलॉजी है सब कुछ। तो मेरी विश है कि मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो यहाँ पर अच्छी एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और एक बेहतर जो सीखने का माहौल है उन्हें वो मिल रहा है। So बेटा that's- आप दूसरे किसी स्कूल में क्यों नहीं गए, उसकी क्या वजह है? असल में ये है कि हर यहाँ पर तो मिडिल क्लास हर बच्चा मतलब पढ़ सकता है इजीली, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है यहाँ पर, और जो मतलब जैसे 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है, तो इसीलिए और है भी मुकम्मल फ्री। जी, मुकम्मल तो आप इस पे सीएम के हवाले से क्या कहेंगे, उनका ये इकदाम जो है? जी, मैं उन्हें बहुत खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि हर मिडिल क्लास जो है वो यहाँ पर इजीली अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, इजीली बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकता है। तो उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम आप भी बेटा वालदे? जी सर। अच्छा, आप बताइए कोई स्कूल के बारे में। सर ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने मरियम नवाज़ साहिबा की प्रोफाइल से इसको देखा था, तो मुझे तब तो इतना ज़्यादा पता नहीं चला, जब मैंने इसका विज़िट किया तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरी विश है कि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ें, तो मैं उनके एडमिशन के सिलसिले में यहाँ आई हूँ। नहीं, आपने बेटा क्या महसूस किया दूसरे स्कूल्स की निस्बत जो है, इसमें कौन सी चीज़ जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है जिसने आपको राग़ब किया और आप उनके बजाय यहाँ पर आई? सर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें चार्जेस के साथ साथ जो फैसिलिटीज़ वहाँ दी जा रही हैं वो मुझे यूँ लग रहा है कि यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, लैब्स उससे बढ़ के हैं। उससे बढ़ के हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है सबसे बढ़कर हमारे लिए, कि फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे बच्चे प्राइवेट लेवल से भी अच्छा पढ़ेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, इनके लैब्स, इनके क्लासरूम्स का जब मैंने विज़िट किया तो मुझे हर चीज़ का इन्वायरमेंट बहुत आला लगा, और बेहतरीन इकदाम है ये मरियम नवाज़ साहिबा का, और मैं बहुत खराज तहसीन पेश करती हूँ उन्हें, और इनका ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कामयाब होगा इंशाल्लाह। थैंक यू बेटा, बहुत
असलैन साहब, बड़ा अच्छा रिस्पांस था वालिदैन का। मेरा ख्याल है किसी बच्चे से भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि बच्चे क्या फील करते हैं। अच्छा, मुझे नज़र आ रहा है एक बच्ची जो है ना वो अपना फॉर्म फिल कर रही है रजिस्ट्रेशन के लिए। बेटा अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आपके, खैरियत से हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाएं इधर। बेटा क्या नाम है आपका? My name is Ishal Hassan. I am a student of grade 7. I recently joined the Nawaz Sharif School of Eminence. हमें स्कूल का सोशल मीडिया के थ्रू पता चला। हमने अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल का विज़िट किया। हमें यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए हर फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, जैसे AI स्ट्रीम लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, साइंस लैब्स, एयर कंडीशन क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड्स। मैं अपनी बेस्ट स्किल्स का मुजाहरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। हम अपनी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू वेरी मच। आए सर। अस्सलाम वालेकुम जी, सर कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? सर अल्लाह का शुक्र। बताएं कुछ आप अपनी लैब के हवाले से। सर जाफर हुसैन नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस मुल्तान कैंपस। सर हमारे पास जदीद तर्ज के लैपटॉप्स यहाँ पे मौजूद हैं। जो नया प्रोजेक्ट ये बन रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह शानदार व्यूज़ आ रहे हैं पेरेंट्स की तरफ से भी। कोई भी विज़िट करके जाता है और रजिस्ट्रेशन का ख्वाहिशमंद होता है यहाँ पे हमारे पास। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जदीद लेटेस्ट इंशाल्लाह बच्चों को लेकर मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से, AI के हवाले से जितनी भी एक्टिविटीज़ जो प्रैक्टिकल्स आते हैं सब्जेक्ट्स में, बच्चों के 2 से 8 क्लास तक कंप्यूटर के सब्जेक्ट में जितने भी प्रैक्टिकल होंगे बच्चे आएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे। थैंक यू जी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर हैं हम ठीक हैं। आप सुनाएं जी, सर, कुछ कैसे हैं? बताइए अपनी लैब के हवाले से। जी सर, ये फ़िज़िक्स लैब है और मैं इसका अटेंडेंट हूँ। और यहाँ पे फ़िज़िक्स में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसा कि या फिज़िकल जो भी एजुकेशन होती हैं तो उसके बारे में हम प्रैक्टिकल सिखाते हैं यहाँ पे। ओके। जैसा कि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं, जैसा कि ये हमारे पास फिज़िकल बैलेंस है, तो इसके ज़रिए से हम बच्चों को मास लेना सिखाते हैं कि किस तरीके से मास जो है वो एक्यूरेट लिया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास है रियोस्टेट, जिसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो है वो रेजिस्टेंस चेक करते हैं। जैसे कि रेजिस्टर है तो उसकी कितनी कैपेसिटी है, किस तरीके से वो रेजिस्ट करता है और कितना रेजिस्टेंस उसकी है, तो वो कितने ओम में है, तो वो हम उससे चेक करते हैं। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास सिक्रू गेज है कि बच्चों को प्रैक्टिकली कोई नट बुलेट है तो उसका कितना साइज़ होना चाहिए, तो हम उसके ज़रिए से वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे हमारे पास जो है वो वेट मीटर है कि वेट और मैस में क्या फ़र्क है, तो इन चीज़ों से हम उनको सिखाते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ जो पड़ी? ये हमारे पास गैल्वानोमीटर और एम मीटर हैं, जिनके ज़रिए से हम किसी भी सर्किट के अंदर से करंट की पैमाइश को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये जो आपके छोटे बच्चे हैं वो भी ये सीखते हैं? जी ज़ाहिर बात है, छोटे बच्चों से ही सिखाना शुरू करेंगे तो उनको प्रैक्टिकल में ये। और उसके बाद ये हमारे पास जो है वो सर्किट होता है, जिसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ किस्म के वो सिखाते हैं कि इस सर्किट में करंट कैसे पास होता है और जो है रेजिस्टेंस कैसे चलती है। जी सर। ये थी हमारी फिजिक्स लैब। जी अपना बायो लैब। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा, आप खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो बड़ी खूबसूरत लैब बना रखी है, कुछ बताएं इसके हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह। बायो लैब बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट है जहाँ वो ज़िंदगी को, साइंसी असूलों को किताबों में पढ़ने के अलावा एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए यहाँ पर समझते हैं। हमारी इस लैब का मकसद बेसिकली स्टूडेंट्स में साइंटिफिक थिंकिंग, रिसर्च बेस्ड ऑब्जर्वेशंस को फ़रोग देना है। अच्छा बेटा, इसमें मैं देख रहा हूँ एक सिंगल है, एक डबल है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये दोनों डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। हम उसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं और इसको डिफरेंट के लिए। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हमारी बायो लैब है। जी जी। अब आपको केमिस्ट्री लैब का विजिट करवाते हैं। ओके सर, आएँ सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद इरफान। अच्छा इरफान साहब, बताएं कोई लेबॉर्ट्री के हवाले से अपनी। मैं नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में केमिस्ट्री लैब का इंचार्ज हूँ। यहाँ पर केमिस्ट्री के मुतालिक जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं तो उसके रिलेटेड हर तरह का ऑपरेटर्स और केमिकल मौजूद है। अब यहाँ पर बच्चे जो है सिर्फ रिएक्शंस को बोर्ड पर नहीं देखेंगे बल्कि प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी करेंगे। रिएक्शन मिसाल के तौर पर जैसे साल्ट एनालिसिस है, सब्लिमेशन है, एसिड बेस टाइट्रेशन है, यानी हर तरह के जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं यहाँ पर ऑपरेटर्स मौजूद है और इस साइड पर जो है ना केमिकल मौजूद है। अच्छा बेटा, मुझे ये बताइए कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैट्रिक तक ये है, तो ये क्या चीज़ें जो हैं
अब आपके मैट्रिक तक सिलेबस में डाल दी गई हैं, ये तो बड़ी आउट क्लास चीज़ें हैं। जी देखें आप जो है ना सिलेबस हर साल जो है ना रिव्यू हो रहा है जी, और जी। इस साल भी किताबें चेंज हुई हैं तो और काफ़ी सारे यानी एडवांस जो प्रैक्टिकल हैं वो भी ऐड हुए हैं। यानी आप देखें कि बच्चा जो है वो मैट्रिक तक है, वो तमाम चीज़ें वो सीख जाएगा, उसको इन तमाम केमिकल्स का भी पता चल जाएगा जी सर। कि उसका रिएक्शन कैसे होता है। यस सर। अब देखें जैसे बोर्ड पे जो है ना हम कोई चीज़ अगर पढ़ाते हैं तो जी, जी। सिर्फ नाम लेते हैं, हम उन्हें दिखा नहीं सकते ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। लेकिन या अब तो- प्रैक्टिकली दिखाएं। जी अब हम प्रैक्टिकली दिखाएंगे और उन्हें पता होगा कि ये कौन सा केमिकल है, कैसे करना है इसको, इससे यानी कि उसकी जो जितनी भी सेफ्टी मेजरमेंट है वो उसके बारे में सारा कुछ उसको मालूम होगा। बहुत शुक्रिया जी। स्टूडेंट टीम एआई रोबोटिक्स लैब की तरफ चलते हैं। ओके, जी एआई रोबोटिक्स टीम लैब सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सर, क्या हाल है? कैसे हैं आप? खैरियत से जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये आपने क्या खोला हुआ है? ये सर ये हमारी एआई स्ट्रीम लैब है जहाँ के यहाँ पे हम रोबोटिक्स की क्लासेस करवाते हैं। ओके। और माशाल्लाह से हमारे पास जो गैजेट हैं वो सारे 2 से 10th क्लास तक बच्चे जो हम इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो इससे ये क्या सीखते हैं? बच्चे इससे सीखते हैं कि रोबोटिक्स में जो हम मतलब डिफरेंट किस्म के गैजेट्स होते हैं, लाइक जो वाटरफॉल, इस तरह की जो चीज़ें हम करते हैं, मतलब मशीनरी इस्तेमाल वगैरह, तो वो बच्चे इससे मतलब फ़ायदा उठाते हैं कि किस तरीके से हम उनका इस्तेमाल, वो बनती कैसे हैं वो सारी चीज़ें, ये सेल वगैरह है। बैटरी का इस्तेमाल कैसे, और ये क्या चीज़ है? बिल्कुल ये तारें होती हैं इस्तेमाल करने के लिए, लाइक अगर हम कोई गैजेट को आगे देना चाहते हैं, मतलब सप्लाई देना चाहते हैं, तो उसके लिए कनेक्टर के लिए ये फिर इस्तेमाल होती हैं। ओके 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 ओके। जी जी। और माशाल्लाह से हमारे जो नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस है, यहाँ पे जो एडमिशंस हो रहे हैं माशाल्लाह से, वहाँ पे बच्चों का बड़ा जोशो खरोश देखा जा गया है। इसी वजह और से उनका खास तौर पे इसकी तरफ बहुत रुझान है, ज़्यादा रुझान है, इंटरेस्ट है कि यहाँ एआई लैब है हमारे पास रोबोटिक्स के। लेटेस्ट तो एआई है ना, बिल्कुल उस AI, वजह से फिर बिल्कुल सारे जी, जी। ज्यादा स्टूडेंट्स तो फिर आपके ही होंगे। जी जी बेशक। जी जी बेशक। हाँ सर। ओके सर, थैंक यू सर। टीम लैब रोबोटिक्स लैब के बच्चे स्कूल ऑफ एमिनेंस में रजिस्टर हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा उनका जो यहाँ पे है हमारे मुल्तान शहर की पहली स्टीम रोबोटिक्स लैब में। अच्छा, ऑल ओवर द मुल्तान। अब हम चलते हैं एक्टिविटी रूम की तरफ। अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के हवाले से स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। जी सर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो बेटा? आपने ये बड़ी छोटी छोटी कुर्सियाँ लगा रखी हैं, सर बच्चों के लिए लगा रही तो बेटा आप खुद भी इस पे बैठते हो कि नहीं? तो ये खिलौने जो हैं, सर बच्चों के लिए बच्चे क्योंकि अच्छा ये सब बच्चों के लिए हैं? ये पैक, तो इससे तो बेटा आपको खुद भी खेलना चाहिए ना, आप क्यों नहीं खेलते इस पे? सर बच्चों को सिखाते हैं ताकि वो ना इंटरेस्टिंग वे में सीख सकें। अच्छा अच्छा और वो अच्छा, फिर उन्हें अच्छा। अच्छे से याद भी रहता है। ये आपने सारे पैक करके रख दिए हैं, जी इसमें क्या है बेटा? इसमें पजल गेम है। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, इससे बेटा क्या बनाते हैं आप? डिफरेंट चीज़ें बच्चे अपने माइंड के हिसाब से जो उन्हें अच्छा लगे वो बनाते हैं। अच्छा, जी सर। लेकिन फिर भी कि ज्यादातर क्या बनाते हैं बच्चे? बच्चों का शौक क्या है? हाउस बनाते हैं जैसे हाउस बनाते हैं। बड़ा मज़ा आया आपके स्कूल का विजिट करके, और मेरा ख्याल है कि अब आपके साथ चलते हैं आपके रूम में, और चल के फिर बाकी तफसील जो है ना आपसे आपके कमरे में पूछते हैं। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। सकलैन चौधरी, प्रिंसिपल नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस, बोसन रोड कैंपस मुल्तान। ये हमारा कैंपस डायरेक्शन एजुकेशन नेटवर्क के तहत चलाया जा रहा है। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस, मैडम मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा और मिनिस्टर फॉर एजुकेशन राना सिकंदर हयात साहब का, उनके विजन के मुताबिक एक शानदार प्रोजेक्ट है। हमने जब इसका यहाँ स्टार्ट किया है तो लोगों को जो हमने देखा कि एक बच्चा जो बीकन सिटी या इस तरह के दीगर कई स्कूलों में जा रहा था, तो हमारे पास रजिस्टर्ड बच्चा जब आता था वो कहता कि जब हम उनको गाड़ियों से उतरते देखते थे, सोशल मीडिया पर हम उनकी तस्वीर देखते थे कि वो स्मार्ट बोर्ड को यूज़ कर रहे हैं, स्टीम लैब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी किस्मत कब जागेगी, हम कब इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन हुई, उन्होंने कैंपस का विज़िट किया और उसके बाद उनके तासुरात थे, और वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि मैडम सीएम के विजन के तहत ये एक इदारा बना, और इस इदारे के अंदर उनको तालीम के वो मौक़े मिलेंगे जो 21st सेंचुरी की डिमांड्स हैं, और वो जाके यहाँ पढ़कर उन स्कूलों से ज़्यादा बेहतर काम कर सकेंगे। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम ये मुल्तान के और स्कूलों में नहीं है। रोबोटिक्स और एआई स्टीम लैब ये मुल्तान की पहली स्टीम लैब है जो यहाँ वाक़या है। यहाँ पर जितने दीगर प्राइवेट स्कूल्स हैं बहुत अच्छे भी, उनके अंदर भी इसकी कमी महसूस की जाती है। और इस स्कूल के अंदर आने वाला हर बच्चा ना सिर्फ ये कि सीखेगा तालीम को, बल्कि उसकी तालीम के साथ साथ उसकी शानदार अंदाज में तरबियत, क्योंकि यहाँ जो फ़िज़िकल एजुकेशन होनी है, जो उनकी लर्निंग एक्टिविटीज़ होनी है,
और हाउस सिस्टम के तहत उनकी जो तरबियती अमूर होने हैं वो इस कदर होंगे कि उनको एक कामयाब पाकिस्तानी बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं इसके साथ साथ मैडम CM मिनिस्टर फॉर एजुकेशन राना सिकंदर हयात साहब, MD PEF और साथ में चेयरमैन PEF, इन हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुल्तान की आवाम के लिए इस प्रोजेक्ट को चुना, हमें मौका दिया कि हम यहाँ पर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें और इलाके के लोगों की भरपूर अंदाज में खिदमत कर सकें, उनको तालीम और तरबियत के मौके मुहैया कर सकें, जिसके लिए इन बच्चों को पहले दूसरे मुल्कों में जाना पड़ता था, इनको बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जो यहाँ अब मुल्तान के अंदर रहकर वो उन सहूलियात को इस्तेमाल कर सकते हैं और उस तालीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान है। आई एम टीचिंग ओवर हियर एट NSSC एज इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। अब तक मैंने मुख्तलिफ इदारों में पढ़ाया है, लेकिन जो एक्सपीरियंस मेरा यहाँ नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में रहा वो यकीनन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ की जो इंतहाई नुमाया बात है वो हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे मबनी एक ट्रेनिंग है। ऐसी ट्रेनिंग जिसके अंदर हम असातिज़ा कराम को आज के तमाम जदीद तर तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं और किस तरह से हमने AI टूल्स को यूज़ करना है, डिजिटल लैब्स को यूज़ करना है, हर तरह की आज की जो भी अपग्रेड जो भी फैसिलिटी है उससे रेलेवेंट कर रहे हैं नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में हम अपने असातिज़ा कराम, ताकि वो हमारे यहाँ तमाम यंग जनरेशन को उन तमाम चीज़ों से, उन तमाम आज की जदीद तरीका तालीम से हम किनार कर सकें जो उनका हक है। तो अगर आप भी नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपने बच्चों को एडमिशन करवाना चाहें तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ PTB बल्कि कैम्ब्रिज के सिलेबस को भी कवर अप किया जा रहा है और ना सिर्फ मुल्तान बल्कि पूरे पंजाब में जितना भी जदीद सिलेबस है वो तमाम कंपैरेटिवली हम नवाज शरीफ में पढ़ा रहे हैं, नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस, और वो किसी भी तरह से किसी भी लेवल पर कोई कमी नहीं रखता है। तो मेरा तो मैसेज यही होगा तमाम देखने वाले सुनने वालों के लिए कि वो आएँ और यहाँ एडमिशन करवाएँ। इंशाअल्लाह वो यहाँ हमारी CM साहिबा की तमाम तर काविशों को देखेंगे कि कैसे मरियम नवाज साहिबा जो हैं अपने एक विजन के थ्रू नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में हमारी जदीद नस्लों को आज के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए कोशा हैं और हमारी टीम भी इस मुकम्मल तरीक़ाकार में उनके साथ लम्हा ब लम्हा पेशे खिदमत है और तमाम तरह अपनी जो भी डेडिकेटेड एफर्ट्स हैं वो फ्राहम कर रहे हैं। आखिर में यकीनन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा CM साहिबा का और हमारे जो वज़ीर तालीम हैं और इनके अलावा PEF के हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर शाहिद फरीद साहब के उन लोगों की काविशों की वजह से आज नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस इस लेवल तक पहुँचा है और तमाम बच्चों को आज के जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहा है। तो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम that they have provided opportunities to our young students. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा फातिमा है। मैंने ISP यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन साइकोलॉजी किया है और यहाँ NSCC में मैं एज अ टीचर अपनी फ़राइज़ जो है वो अंजाम दे रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको स्कूल के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन लेवल है वो नॉर्मल एजुकेशन लेवल से, नॉर्मल स्कूल से, नॉर्मल प्राइवेट स्कूल से हट के यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके की और बहुत हाई लेवल की एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। हमारे स्कूल में मुख्तलिफ साइंस लैब्स जिसमें हमारी AI स्टीम लैब, बायो लैब, फिज़िक्स लैब एंड केमिस्ट्री लैब जिसमें मौजूदा दौर या जदीद दौर से रिलेटेड हर इक्विपमेंट मौजूद है, उससे रिलेटेड आपको मुकम्मल और फ्री एजुकेशन दी जाती है। कोई भी ऐसा बड़ा और प्राइवेट स्कूल जिसमें आप लाखों के चार्जेस पे करके अपने बच्चों को जदीद दौर के मुताबिक तालीम दिलवाते हैं, वही तालीम आपको नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में बिल्कुल फ्री मुहैया की जा रही है। तो मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप लाजमी स्कूल आएँ, विज़िट करें, अपने बच्चों को इनरोल करवाएँ और जदीद दौर के हम आहंग होने के लिए आप बच्चों को यहाँ पर अपने एजुकेशन दिलवाएँ। इसके अलावा एंड में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी CM मरियम नवाज साहिबा, इसके अलावा एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात, MD PEF शाहिद फरीद एंड चेयरमैन PEF मलिक शुएब आवान का, जिन्होंने मुल्तान जैसे एक खूबसूरत शहर को एक आला और जदीद जो है वो स्कूल प्रोवाइड किया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि हम इस वक्त मुल्तान में आए और पोशन रोड पे वाक़या जो है नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में आए, तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि बहुत कम ज़िंदगी में ऐसे मौके मिलते हैं
कि आप कभी ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पर जाके आपका दिल भाग भाग हो जाता है, और आज यहाँ पर आके वाकई मेरा दिल भाग भाग हो गया, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे मुल्तान शहर के लोग इसी तरीके से, क्योंकि आज से पहले बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों से जो आते थे, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते थे, वहाँ पर बड़ी भारी फीसें अदा करते थे, और आज वो तमाम बच्चे वो भारी फीसें अदा नहीं करेंगे। वो तमाम के तमाम बच्चों को मुफ्त तमाम तर तालीमी सहूलियात जो है वो इस स्कूल में उनको प्रोवाइड की जाएंगी। मुझे बहुत खुशी है, और इस हवाले से मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ जिस तरीके से लोगों ने, टीचर्स ने, तलबा ने, असातिज़ा ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने खराज तहसीन पेश किया है मरियम नवाज साहबा को, चीफ मिनिस्टर पंजाब को, और उसके साथ साथ ये सारा क्रेडिट जाता है वजीर तालीम राना सिकंदर हयात को, ये सारा क्रेडिट जाता है चेयरमैन पेफ को, और सबसे ज़्यादा जो सुरखेल हैं, जो कि कप्तान हैं, जो कि ये टीम लेके चले हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, जो कि कभी अपनी सीट पर नहीं बैठे, जब देखो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों को तालीमी तमाम सलाहियतें फराहम करने के लिए, तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए, शाहद फरीद जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो कभी राजनपुर हैं, कभी बहावलपुर है, कभी किसी और जगह है। सबसे ज़्यादा मैं उस कप्तान को सैल्यूट पेश करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस जैसे अफसर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुल्क का ना सिर्फ कीमती सरमाया है, बल्कि इस मुल्क की जायदाद है। इसके साथ ही अपने मेज़बान फैसल दुरानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह। आज मुल्तान बोसन रोड पर कायम इस नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस पर आके महसूस हुआ कि तालीम के शुबे में ये इनकलाबी कदम इस बात का सबूत है कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ नौजवान नस्ल को जदीद तकासों से हम आहंग, बासलाहियत और बाएतमाद बनाने के लिए संजीदा इकदाम कर रही हैं। 180 से ज़ायद नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस का क़याम पंजाब में तालीमी तरक्की, म्यार और जिद्दत की एक नई मिसाल है, जो आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद साबित होगा। बिलाशुबा ये मनसूबा सूबा पंजाब में तालीमी इस्लाहात के सफ़र का एक तारीखी बाब है, और इसके मुस्बत असरात आने वाले बरसों तक महसूस किए जा सकेंगे।